यदि आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं, जैसे कि बस, ट्रक, ई रिक्शा, ऑटो, कोई भी कमर्शियल व्हीकल अगर आप लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से J&K बैंक से कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, क्या सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के कमर्शियल व्हीकल लोन पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पर्पस क्या है इस लोन स्कीम का? इस लोन स्कीम में अगर आप लोन अवेल करना चाहते हैं तो आप किसी भी पैसेंजर व्हीकल या लोड कैरियर के लिए लोन ले सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल में जैसे आपके बसेस आ गए, टेम्पो आ गया, ऑटो रिक्शा आ गई, टैक्सी आ गई। और लोड कैरियर में आपके ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, ट्रक, टिप्पर, कोई भी ऐसा कमर्शियल व्हीकल जो अप्रूव्ड है, आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। तो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? कोई भी इंडिविजुअल जिसकी रेकरिंग कोई इनकम है, कोई फर्म, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कोई लिमिटेड कंपनी हो, किसी भी तरह की फर्म हो, वो इस व्हीकल का फाइनेंस ले सकती है। मिनिमम पीरियड जो है, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, कोई फर्म है, तो आपका कम से कम 2 साल पुराना रनिंग बिजनेस होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बोरोअर अप्लाई कर रहा है इस लोन के लिए, उसका एक पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर खुद का नहीं है तो जिस ड्राइवर को वो हायर कर रहा है उसका एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। और उस गाड़ी को, कमर्शियल व्हीकल को चलाने के लिए अगर कोई परमिट की ज़रूरत है तो बोरोअर को वो परमिट लेना ज़रूरी है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो जो बोरोअर है उसका KYC चाहिए होगा। KYC में उसका एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड आधार एड्रेस प्रूफ, गैस कनेक्शन, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में एक ID प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड। लेकिन पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर निकलेगा और उसी पे डिपेंड करेगा आपका लोन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में व्हीकल की परफॉर्मेंस इनवॉइस, एक इनवॉइस जो आपको कंपनी वाले देंगे कि ये व्हीकल इतने का है। उसके बाद में अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आगे कोई लोडिंग का, अनलोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो उसकी कॉपीज़। 2 साल की, अगर आप बिज़नेस में हैं तो 2 साल की बैलेंस शीट्स और ITR रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का। और अगर आपको रनिंग लोन है तो उसका जो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी कोई हिस्ट्री है, वो भी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी व्हीकल्स हैं तो आप उनको डिक्लेयर कीजिए। उसके बाद में लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होगा वो 80% होगा ऑन रोड कॉस्ट के। ऑन रोड कॉस्ट में आपका व्हीकल चेसिस का कॉस्ट आ जाएगा, उसके प्लस उसके ऊपर जो फैब्रिकेशन का कॉस्ट होगा, प्लस वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं RC के, वो, उसके बाद रोड टैक्स, पहले साल का इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। सबको टोटल करके उसका 80% जो होगा वो आपको लोन मिलेगा। और हाँ, जो आपको लोन मिलेगा वो कॉस्ट के 85% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया है? चेसी, फैब्रिकेशन और पहले 3 महीने का इंटरेस्ट, इन तीनों को मिला के जो भी आपको लोन अमाउंट मिल रहा है वो उसके 85% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट है, जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है वो आपकी स्क्रीन पे है अभी। 3 ईयर MCLR प्लस 1.5% फिक्स्ड फॉर फ्रेश कनेक्शन, अगर आप नए से बैंक के साथ जुड़ रहे हैं और ये लोन फर्स्ट टाइम अवेल कर रहे हैं।
और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, दोबारा कोई गाड़ी ले रहे हैं बैंक से, तो आपके लिए है 3 ईयर MCLR प्लस 1%। उसके बाद में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर में ये लोन ले रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में तो जैसे कई बार गवर्नमेंट की स्कीम भी है जिसमें SC STs वगैरह लोन लेते हैं, तो उनको कुछ सब्सिडीज़ दी जाती हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर में लोन ले रहे हैं तो 20% तक लोन लिमिट का जो आपको वो मार्जिन देना होगा। अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 2 लाख आपको खुद से देना होगा। अगर आप नॉन प्रायोरिटी सेक्टर से हैं तो 2 करोड़ तक 25% है और 2 करोड़ से ऊपर 30% है। उसके बाद में लोन सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो अगर आप 10 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो सिर्फ आपका जो व्हीकल है, जो आप गाड़ी ले रहे हैं, उसकी हाइपोथिकेशन होगी। हाइपोथिकेशन यानी कि RC सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम चढ़ेगा और वो तब तक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे ना कर दें। और अगर आप 10 लाख से लेके 25 लाख के बीच में लोन ले रहे हैं तो व्हीकल की हाइपोथिकेशन तो होगी, उसके साथ ही आपको थर्ड पार्टी गारंटी, 2 लोगों की गारंटी देनी, 2 गारंटर देने होंगे बैंक को, जिनका साउंड बैकग्राउंड हो, जो आपके लोन को रीपे कर सकें। 2 लोगों की गारंटी लेगा बैंक, और बैंक JK बैंक खासकर उन लोगों को प्रेफर करता है जिनका ऑलरेडी J&K बैंक के साथ कोई रिलेशन होता है। और थर्ड कैटेगरी है 25 to 50 lakhs। तो इस केस में व्हीकल की हाइपोथिकेशन तो होगी, 2 लोगों की गारंटी भी होगी, उसके अलावा बैंक आपसे कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी लेगा। वो आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई FD लिक्विड सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो उसकी वैल्यू जो है वो कम से कम आपके लोन अमाउंट के 50% होनी चाहिए। अगर 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो कम से कम 25 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको। और लास्ट कैटेगरी है अबव 50 lakhs। अगर 50 लाख से ज़्यादा का लोन है तो उस केस में व्हीकल की हाइपोथिकेशन तो होगी ही, वो तो सभी केसेस में हो रही है। और उसके अलावा बैंक को आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी देनी होगी, और वो कोलेट्रल सिक्योरिटी आपके लोन अमाउंट के 100% के बराबर होगी। जितना भी, अगर आप 60 लाख का लोन लें, पूरे 60 लाख की आपको सिक्योरिटी देनी होगी, चाहे वो आप मॉर्गेज या प्रॉपर्टी दे दीजिए, चाहे कोई लिक्विड सिक्योरिटी, FD, LIC पॉलिसी, कुछ भी अगर आप दे सकते हैं, पर उसकी वैल्यू जो है वो 100% ऑफ लोन अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। और अगर बोरोवर एक से ज़्यादा गाड़ियों के लिए लोन ले रहा है, मतलब एक गाड़ी का ऑलरेडी लोन लिया है, दूसरी गाड़ी का भी अगर वो लोन ले रहे हैं, तो उसमें आप गारंटी जो देनी होगी वो उसी पोर्शन की देनी होगी जो एक लिमिट से ऊपर जा रहा होगा। उसके बाद में रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम जो है 84 मंथ्स, दैट इज़ 7 ईयर्स। 7 साल में आपको ये लोन चुकाना होगा। और आपको एक हॉलीडे पीरियड दिया जा रहा है। हॉलीडे पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें आपको EMI की छूट दी जाती है एक तरह से। तो 3 मंथ्स तक आपको हॉलीडे पीरियड बैंक दे रहा है। चार्जेस की बात करें तो अप टू 20,000 नील है, 20,000 to 2 लाख 20% ऑफ द लोन अमाउंट, 2 लाख टू 1 करोड़, 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, GST सभी में लगेगा। और अगर लोन 1 करोड़ से ऊपर का है तो 1% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 1% प्लस एप्लीकेबल GST। तो ये थे इस लोन के सारे डिटेल्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।